नमस्कार साथियों, मैं पंकज कुमार वर्मा की तरफ से आप सभी का अभिनंदन आभार। आज संख्या एवं संख्या पद्धति के भाग 5 में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं हम इकाई का अंक ज्ञात करना। साथियों, बहुत सारे प्रश्न हमको ऐसे मिलते हैं एग्जामों में कि बहुत सारे छोटा प्रश्न होता है, बहुत कम समय का, 10 सेकेंड का, 20 सेकेंड का टाइम होता है, लेकिन वो प्रश्न को या तो छोड़ देते हैं या तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना उन्हीं प्रश्नों में से एक प्रश्न है जो काफ़ी आसान है, लेकिन न जानने की वजह से इसे हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, इकाई का अंक हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण में दिया हुआ है 25 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस 56 मल्टीप्लाइड बाई 23 में इकाई का अंक क्या है। अगर ऐसे सवाल दे देगा और पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 25 का मल्टीप्लाई अगर हमने किया 23 में तो 575 आ गया, प्लस 28 का मल्टीप्लाई किया 19 में तो 2520 आ गया, और 56 का मल्टीप्लाई किया 23 में तो 1288 आ गया। अब सारे संख्याओं को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमने ऐड किया, टोटल तो आ गया 4383। और अब जब संख्या आ गई तो इसमें हम इकाई का अंक फाइंड आउट कर देंगे। तो जो इकाई का स्थान पे है वही इकाई का अंक होगा। तो इकाई का स्थान पे 3 है, इसलिए इकाई का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इकाई का अंक इक्वल टू 3। दूसरा आपका दिया हुआ है उदाहरण 2 में 25 टू द पावर 3 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्योंकि इस तरीके के रिलेटेड क्वेश्चंस देते हैं तो बहुत चेंज करके कई तरीकों का प्रश्न इसमें आता है। तो इसमें बोल रहा है आपका कि 25 टू द पावर 3 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा प्रश्न दे देगा घात वाला तो कैसे सॉल्व करेंगे। 25 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, इसको अगर पावर 3 है तो इसका मतलब ये होगा कि इसको 3 बार गुणा करना है। तो हम 3 बार गुणा कर दिए, 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25। और अब हमको चूंकि इकाई का अंक निकालना है, इसलिए बस इकाई वाले अंक का गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक निकल जाएगा। तो इसका इकाई का अंक 5, इसका इकाई का अंक 5, इसका इकाई का अंक 5, हमने सबका 5 ले लिया और गुणा किया तो 125 125 आया। और इसमें इकाई का अंक जो अभी क्या है 5 है, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार का अगला प्रश्न आपका उदाहरण नंबर 3 में जो दिया हुआ है कि 2027 टू द पावर 153 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब अभी तक तो हमने पढ़ा छोटे छोटे नंबरों के बारे में, जैसे कि ऐड का था, सब्सट्रैक्ट था, मल्टीप्लाई का था, या पावर भी था तो छोटा पावर था, 3 तक का पावर है, छोटा पावर है तो हम निकाल लेते हैं ऐसे गुणा करके। लेकिन अगर बड़ा दे देता है कभी, जैसे कि दे दिया 2027 टू द पावर 153, इतना बड़ा अगर दे दिया तो ये निकालना हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है कि कैसे निकालेंगे, कि इकाई का अंक इसमें क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक शानदार ट्रिक ये है आपका कि इसको हम 4, जब भी ऐसा बड़ा पावर दे तो उसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करने के बाद जितना शेष बचता है वही पावर हम मान लेते हैं कि उतना ही पावर है, और फिर उसके बाद हम गुणा करके और ऊपर के क्रियाओं द्वारा हम निकाल लेते हैं। जैसे इसको देखिए कैसे सॉल्व किया गया है। 153 पावर है, इसमें हम 4 से भाग किए हैं तो शेष 1 आया है। और शेष 1 आया, इसका मतलब जब हम मान लिए कि जब शेष 1 आया तो अब इसका पावर इतना न होकर के कितना हो गया, 1 हो गया। यही प्रक्रिया करते हैं, भाग देंगे और जितना शेष आएगा उतना ही पावर मान लेते हैं। तो शेष आया 1, इसलिए पावर अब इसका कितना हो गया, 1 हो गया। अभी 153 इतना बड़ा था, बहुत तो जटिल था, लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको सरल कर दिया, यानी भाग दिया, शेष 1 आया तो 1 हो गया। तो अब तो आसान हो गया ना। और 1 का मतलब कि किसी भी संख्या का पावर 1 हो तो उसका मतलब 1 ही होता है, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, ठीक है। तो देखिए, अब 7 टू द पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7। तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा, 7। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है,
तो शेष जितना भी आए उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर हम इसे भाग दिया और यहाँ पे शेष 1 के बजाय 2 आ जाएगा, शेष कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो जब शेष 2 आ जाएगा तो इसका पावर हम क्या कर देते, 2 रख देते। और 2 रखने का मतलब कि इसको फिर हम 2 बार गुणा करना पड़ जाता, 7 × 7 करना पड़ जाता। और फिर उसको गुणा करने के बाद जो उसमें इकाई का अंक आता है उसको इकाई का अंक हम मान लेते हैं। अगर 3 आ जाएगा, शेष अगर 3 आ जाता है, यहाँ पे शेष 3 आ जाता तो फिर हम पावर हमको यहाँ पे क्या कितना रखना होता, 3 रखना होगा, जिस तरह से यहाँ पर रखे हैं। और 3 रख के फिर इसका 7 का, क्योंकि पहला 7 ही है तो 7 का 3 बार हम गुणा कर देंगे इकाई में, तो जितना आता उतना इकाई का अंक हो जाता उसमें। और अगर 4 आएगा, अगर शेष 4 आ जाए तो शेष 4 आ जाए तो पुनः यह प्रक्रिया हम कर सकते हैं। कौन वाली, 4 से भाग देने वाली। अगर किसी संख्या में ऐसा हो जाए कि शेष 4 आ जाए या 4 से ऊपर आ जाए तो पुनः यह प्रक्रिया हम 4 से भाग देने वाली कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि अगर हम 4 से किसी संख्या में भाग दिए, x मान लीजिए कि यहाँ पे आपका x है और x में हमने 4 से डिवाइड किया और यहाँ पे आ गया आपको कितना, 5 आ गया, सॉरी 5 यहाँ पे नहीं आ गया, यहाँ y गया और यहाँ पे आपका इसको हम कटाए जो भी मान करके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका आ गया कितना, शेष 5 आ गया। ना 1 आया, ना 2 आया, ना 3 आया। अगर 1 आए, 2 आए, 3 आए तब तो हम गुणा वाली प्रक्रिया करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे अधिक आ जाए, यदि 4 आ जाए शेष, या 5 आ जाए शेष, 6 आ जाए शेष, अगर अधिक आ जाए तो पुनः हम क्या करेंगे, पुनः फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर अब 5 में हम 4 से फिर डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा यहाँ पे और फिर यहाँ पे करेगा, फिर शेष आपका 1 आ जाएगा। तो फिर तब जा करके हम सॉल्व करेंगे। यानी कि जब तक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा तब तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उससे अधिक अगर आए तो पुनः हम 4 से उसमें फिर डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड पुनः 4 से करके और फिर संख्या के घात को हम छोटा कर लेंगे। तब तक घात में हम 4 से भाग देते रहेंगे जब तक कि वह 1 या 2 या 3 ना हो जाए और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा ट्रिक आपका। अब इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी कि 4 से भाग देने पर 0 आ जाता है। तो जब 4 से भाग देने पर 0 आ जाएगा, पूरा कट जाएगा संख्या, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, देखिए जैसे अगला उदाहरण दिया हुआ है आपका 123 टू द पावर 32, 123 टू द पावर 32 दिया हुआ है और इसमें हम 4 से भाग दिए हैं 32 में, पावर में 1 बार गया है और इसका जो है कट गया है, 0 आ गया है। इसका शेष कितना आ गया है, 0 आ गया है। तो अब तो घात 0 हो गया ना, तो अब घात जब इसका 0 हो गया तो अब घात 0 हो गया तो अब क्या लिखेंगे। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला होता है कि n टू द पावर 0 = 1। जब 0 हो जाएगा किसी भी संख्या का पावर तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इन चीज़ों को। ये तो अगर गुणा दिया रहेगा, जोड़ दिया रहेगा आपका, अगर ऐड दिया रहेगा, सब्सट्रैक्ट दिया रहेगा तो आप अकॉर्डिंग टू दिस आप सॉल्व कर सकते हैं, घात निकाल सकते हैं गुणा करके, फिर जोड़ के फिर जो आएगा इकाई का निकाल दिए। अगर पावर 3 तक का पावर दिया हुआ है तो आप इसको गुणा करके और इकाई अंक गुणा करके फिर इसको निकाल दिए। लेकिन इससे अधिक दिया हुआ है, अगर बड़ा संख्या घात में दे दिया है और इकाई का अंक पूछ रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 से उसमें भाग देंगे और 4 से भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा तब तो उसको फिर उसी तरीके से प्रक्रिया से गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, इकाई का अंक फाइंड आउट हो जाएगा। और अगर 4 आए, 5 आए तो फिर आपको गुणा करने की प्रक्रिया, गुणा करने की जरूरत नहीं है उसको। अगर 4 आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है तो उसको एक बार फिर पुनः 4 से भाग दे करके फिर और छोटा कर लीजिए और तब जा करके उसको जो है कि सॉल्व करके आप इकाई का अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि कोई डिजिट अगर यही इसी का पावर अगर दे दिया जाए, इसी का पावर यहाँ पे अगर दे दिया जाए और यहाँ पे 3 था तो शेष हम लोग का 1 आ रहा था और यहाँ पे हम अगर कर दें 6 तो शेष हम लोग कितना आ जाएगा, अधिक आ जाएगा। अगर इसी का पावर अगर हम यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, अगर देखिए चल नहीं रहा थोड़ा सा, अगर 2 0 1
20 और 27, 2027 का पावर अगर दे दिया जाए आपका कितना, यहाँ पे 153 है, अगर पावर इसका दे दिया जाए 157 दे दिया जाए। अब इसमें हम जब 4 से डिवाइड करेंगे इसमें, तो 4 3 जा 12, 5 में से 2 जाएगा तो 3, और यहाँ बचे कितना 4 है ना। 5 में से 2 जाएगा तो 3, और ये ऊपर आ गया कितना, सॉरी यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे आ गया आपका 7 है ना। 7 नहीं करते हैं यहाँ पे, हम कर देते हैं 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं। अब कितने बढ़ जाएगा 8 बार, तो 32 हो गया। अब कितना आ गया 3 आ गया। देखिए तो अगर शेष 3 भी आ गया तो भी इसका पावर हो गया 3, 2027 इसका पावर 3 हो गया। तो इसको हम अब 3 7 इंटू 7 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। 49 और इंटू 7 6 28 और 6 यानी कि 3 4 3 होगा, 3 4 और 3, तो 3 हो गया, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यही हम यहाँ पे शेष अगर 4 आ गया होता, अगर शेष आपका यहाँ पे 4 आ गया होता, या 5 आ गया होता, या 6 आ गया होता, तो इसके लिए आप क्या करते, एक बार और इसमें इन संख्याओं में 4 से डिवाइड करके और फिर जो है कि आप छोटा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम सॉल्व किए तो ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन मतलब ऐसे कंडीशन अगर आए तो आप उसको पुनः जो है कि 4 से डिवाइड करके छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि कोई घात दिया हो उसको 4 से डिवाइड करके छोटा कर रहे हैं और अगर 0 आ जा रहा है तो उसके लिए यही ट्रिक है कि 0 का मतलब होता है कि किसी का पावर 0 यानी कि 1। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं इसमें और भी होती हैं, उसको भी आपको बता दिया जाएगा। ये तो संख्या एवं संख्या पद्धति का भाग 5 था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इकाइयां ज्ञात करना। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा विभाज्यता डिवाइड रूल्स पढ़ा है। उसके पिछले वीडियो में हमने जो है कि इंट्रोडक्शन डेफिनेशन पढ़ा है। और अगला इसका वीडियो में अगला वीडियो लेकर के आऊँगा जो भाग 6, उसमें अब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। उसके बाद से ये लेसन खत्म हो जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ धन्यवाद।